और आज राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा। लेकिन यह बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में 3 तलाक बिल 27 दिसंबर को पास हो चुका है। इस बिल के समर्थन में लोकसभा में 245 और विपक्ष में 11 मत मिले थे। बिल आसानी से पास करा लिया गया था, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास कराना आसान नहीं है। संख्या बल की बात करें तो राज्यसभा में सरकार के पक्ष में संख्या बल नहीं है, जबकि विपक्ष के पास बहुमत है। दिल्ली चलते हैं। राज्यसभा में आज जो कुछ हो सकता है उस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विनीत, ये बिल राज्यसभा में कब पेश होगा और क्या सीन हो सकता है वहां पर? आज ये राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 बजे राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी और साफ तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि इस बिल को लेकर के क्या होता है। वहीं पर सरकार की जो कोशिश है वो इस बिल को पास करवाने की कोशिश है। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात करें और इस बिल के समर्थन में जो जरूरी नंबर्स है उसे जुटाने का काम करें। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियां भी इस बिल को लेकर के बैठक कर रही है और उनकी भी कोशिश यह है, रणनीति यह है कि सरकार के इस बिल को राज्यसभा में गिरा लिया जाए, क्योंकि नंबर्स यहां पर राज्यसभा में सरकार के पास नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के साथ है। तो दोनों ही पक्ष अपनी ओर से कवायद कर रहे हैं। एक ओर जहां सरकार की ओर से विजय गोयल कवायद कर रहे हैं, इस बिल को पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर विपक्षी पार्टी की ओर से भी एक गठबंधन बना है, बैठकें हो रही है और इस बिल को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की ओर से जहां बीजेपी ने अपने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है, वहीं पर विपक्षी कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में रहने का व्हिप जारी किया है। पूरी कोशिश दोनों ओर से की जा रही है और देखने में यह होगा कि आखिरकार यह बिल का क्या होता है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो आंकड़े जो है वो इस बिल के खिलाफ राज्यसभा में दिख रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़े पर रोशनी डालिए विनीत। जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 250 की जो संख्या है राज्यसभा में, उसमें लगभग 100 के लगभग 98 के लगभग जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास है, इस बिल के समर्थन में है और विपक्ष और बाकी जो नंबर्स हैं वो विपक्षी पार्टियों के पास है। तो अब यहाँ पर यह देखने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आखिरकार सरकार जो ये फासले हैं 20-25 जो मैजिकल नंबर्स है, 20-25 का जो मैजिकल नंबर के लिए जरूरी है वो कहां से ले। आप कह रहे हैं दोपहर में 2 बजे चर्चा होगी, सारे देश की निगाहें होंगी, हम भी अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका। तो आज राज्यसभा में ये बिल 3 तलाक पर जो बिल है सरकार का वो प्रस्तुत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ के शहीद सिपाही का आज अंतिम संस्कार है। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर यह किया जाएगा। पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिजन प्रतापगढ़ से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। आपको ये भी बताएं कि शनिवार शाम गाजीपुर में हुए पथराव के दौरान सिपाही सुरेश की मौत हो गई थी।